हाँ, तो इसमें हमें क्या करना होगा बच्चों, देखो ध्यान से। हाँ, ये नेक्स्ट वीडियो है जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसके क्वेश्चन 4 तक करा दिए थे। 5th क्वेश्चन से हम इसको करते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन, अच्छा देखो 4th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसकी आइडेंटिटी पे बेस्ड हमने किए थे, ठीक है। मतलब इसके जस्ट अपोजिट आइडेंटिटी जो अब बनने जा रहा है, इसकी आइडेंटिटी ली थी हमने। क्या ली थी? a + b + c का होल स्क्वायर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे इसको, x + y + z के होल स्क्वायर के टर्म में बना के देखेंगे कि ये बनती है या नहीं बनती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा देख लो बस, बड़ा आसान होता है, ईजी होता है, कोई इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है। सबसे पहले ये देखा करो, जो स्क्वायर वाले टर्म हैं तो इनको एक परफेक्ट स्क्वायर में ही लिख लो, 3y²। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, क्या कह रहे हैं, 4z² है ना। हाँ, बस इतना हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा समझना यहाँ पे, क्योंकि कोई ज़्यादा इसमें वर्क नहीं होता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बस थोड़ा सा सेंस लगाना होता है हमको। देखो याद रखना, ये बताओ कि इन दोनों में यहाँ माइनस साइन आया है या नहीं, नहीं आया, प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो ये माइनस कब आया होगा, ध्यान से सुनो। या तो y नेगेटिव होगा, z पॉजिटिव होगा, या तो y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है तो इसने माइनस दे दिया, यस। या फिर x नेगेटिव है और z पॉजिटिव है तो इसने माइनस दे दिया, या फिर z नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो भी माइनस आएगा। ध्यान से सुनो, अगर 1 - 1 प्लस आता है तो ये हमें क्या दे देता है, एक्चुअल में माइनस दे देता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि या तो ये y वाला नेगेटिव होगा या z वाला नेगेटिव होगा, या तो पहला नेगेटिव या दूसरा पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। इन दोनों में यही कंडीशन होगी, तभी ये माइनस का साइन दे रहा है। समझ रहे हो? तो इनमें से कोई एक ना एक नेगेटिव है, इनमें से कोई एक ना एक नेगेटिव है, इन दोनों में एक कॉमन वैल्यू x और y इन दोनों में है, देख लो चाहे। तो ये पॉजिटिव फिर कैसे आया, अगर x नेगेटिव नहीं था, y नेगेटिव था, तो फिर ये पॉजिटिव कैसे आया। और अगर y नेगेटिव था, x पॉजिटिव था, तो फिर ये पॉजिटिव कैसे आया। और अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव थे तो इसका मतलब ये है कि हमारा z वाला नेगेटिव है? अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव थे तो हमारा z वाला टर्म कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तभी भाई ये दोनों पॉजिटिव थे, तभी तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आया। जब ये दोनों पॉजिटिव थे तब तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आया। मतलब y वाला टर्म हमारा, z वाला टर्म कैसा है, नेगेटिव। तो बच्चों ध्यान से देखो, हम यहाँ क्या करेंगे, बस थोड़ा सा टेक्निकल खेल देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, बस हो गया हमारा काम। बस बच्चों हो गया काम, इससे ज़्यादा हमें कोई काम ही नहीं करना है इसमें। ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, बाद में लिख लूँगा। ध्यान से देखो करना क्या है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 से करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 से करेंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 2 से करेंगे, 2x - 4z। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, देख के ही करना। और इन तीनों का प्रोडक्ट ये है ना, कितना, ध्यान से देखो, इन तीनों का प्रोडक्ट। अच्छा इसमें एक चीज और है, 2x था, x अकेला नहीं था, 2x था, तो इन तीनों का प्रोडक्ट 12xy है, बिल्कुल डेफिनेटली है, ठीक है। अच्छा इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस का 24yz होगा, बिल्कुल होगा। और इसका और इसका, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 16xz होगा, डेफिनेटली होगा। इसका मतलब ये लिखा है, जैसे ये लिखा हो a², ये लिखा हो b²
और ये लिखा हो -c², और बच्चों ये लग रहा है जैसे 2ab प्लस 2bc माइनस का, है ना, और ये लग रहा है ऐसे जैसे 2a माइनस का c, है ना। तो ऐसे फील करो इसको, ऐसे फील करो, ऐसे लग रहा है ये a² लिखा हो, ये b² लिखा हो, ये c² लिखा हो, और ये लिखा हो आपका प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, और आप कह देते सर ये तो a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर लिखा है। फील करो इसको, इस आइडेंटिटी को फील करो, इसको फील करो, महसूस करो, क्या यही चीज यहां लिखी हुई है? तो इसका मतलब यही चीज ये लिखी है, तो इसका मतलब तो इन तीनों के सम मतलब 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर भी तो यही लिखा है। चेक कर लो, चेक कर लो, इसको समझ में आ गया है ना? आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये भी तो हमारा √2x का होल स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा? चेक करो। और ये लिखा है y², ये लिखा है क्या, ध्यान से देखना, 2√2z का होल स्क्वायर लिखा है, हैं? 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8 ही तो होता है, तो 8z² लिखा है ना। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ये है कि नहीं है? √2 नहीं, 2 के साथ करते हैं ना, 2 के साथ करते हैं, है ना, 2 के साथ करते हैं। 2√2xy प्लस 2 ये वाला टर्म, ये y मल्टीप्लाई 2√2z प्लस 2 ये वाला टर्म 2√2z मल्टीप्लाई √2x। अब बात आती है माइनस की, माइनस वाली, ध्यान से सुनना, कहाँ माइनस लगेगा मुझे बताना आप। यहाँ x और y नेगेटिव हैं, यहाँ yz पॉजिटिव है, यहाँ xz नेगेटिव है। तो या तो y और z पॉजिटिव होंगे तो प्लस का आया है, या y और z नेगेटिव होंगे तो भी प्लस का ही आएगा। तो बेटा हम बिना सोचे समझे y और z को माइनस मान लें तो भी दिक्कत नहीं है, और बिना सोचे समझे अगर हम x को नेगेटिव मान लें तो भी दिक्कत नहीं है। बात समझो, हमने क्या किया, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये हमने टर्म माइनस के कर लिए, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, ध्यान से देखो, इससे हमें क्या होगा, इससे बच्चों तो देखो इसमें क्या है, हमको बेटा आइडेंटिटी तो ऐसी ही लगानी है, आइडेंटिटी तो ऐसी लगानी है। अब यहां भी माइनस आ गया तो जाहिर सी बात है ये कुछ माइनस क्या होंगे, बदलेंगे, कुछ माइनस बदलेंगे, है ना, कुछ माइनस बदलेंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये माइनस वाला है, देखो पहला वाला माइनस का है, इसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ बेटा -b का स्क्वायर हो जाएगा बस अकेला। देखो जरा ध्यान से, ऐसे ही कुछ नहीं लिखा वहाँ भी, ऐसे ही कुछ तो वहाँ भी लिखा है। तो इसका मतलब तो हो गया √2x माइनस y माइनस 2√2z होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इन्हीं के थ्रू हमने कर लिया, आइडेंटिटी यही है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हमें करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर करना है बच्चों हमको 6 नंबर। कह रहे हैं इसको आइडेंटिटी के टर्म में खोल दो, तो क्या बड़ी बात है क्या है, a प्लस बी होल क्यूब
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, यही ना, यही तो होता है। तो इसको भी तो हम यही लिखेंगे 2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब प्लस 3 2x प्लस 1 ब्रैकेट में रख दिया इसको, है नहीं, इनका प्रोडक्ट होगा, इनका प्रोडक्ट होगा, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 1, है ना। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये तो हो गया 8x क्यूब, ये 1, ये क्या लिखा है, ये ध्यान से देखो, ये 6x लिखा है, और 6x का मल्टीप्लाई जब होगा तो 12x स्क्वायर प्लस 6x, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो क्या प्रॉब्लम है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका मैं सिर्फ एक ही पार्ट करा रहा हूँ, बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलो एक और करा देता हूँ, ठीक है, एक और करा देता हूँ। कितने पार्ट्स हैं इसमें? इसमें हैं 4 पार्ट है, तो मैं एक और करा देता हूँ, थोड़ा देखें। फोर्थ पार्ट ही ले ले रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट में इन्होंने दिया है x माइनस 2/3 y होल क्यूब, फोर्थ पार्ट है ये, है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ध्यान से देखो क्या करने जा रहा हूँ मैं। अरे कुछ नहीं है, ये तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस होगा, जहाँ प्लस थे वहाँ माइनस हो जाएंगे, हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2/3 वाई क्यू, नहीं माइनस आएगा ना, माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2/3 वाई, ब्रैकेट में x माइनस 2/3 वाई, ठीक है। तो ये 3 से 3 तो पहले ही उड़ा दो, आप ख़त्म कर दो, ठीक है। जो मिले कट रहा हो उसको काट दिया करो, तत्काल काट दिया करो। तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस 8/27 वाई क्यू, अच्छा 2 का क्यू 8 होता है और 3 का 27। ये लिखा है क्या, देखो ध्यान से, ये तो लिखा है 2xy, और 2xy का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x स्क्वायर y हो जाएगा, है। और माइनस प्लस 2xy का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो 4xy स्क्वायर अपॉन 3 मिलेगा। ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों कुछ नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जैसे अभी हमने क्या किया था, 96 करके कुछ नंबर आया था, तो कह रहे थे इसका स्क्वायर निकालो या कुछ भी करो। तो हमें जैसे इसमें 7 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 99 का होल क्यू निकालो, मतलब विदाउट एक्चुअल क्यूबिंग, है ना, क्यूब करके नहीं निकालना, हमें मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना, एक आइडेंटिटी का यूज़ करके निकालना है। तो ये 100 - 1 होल क्यू लिखा है, चेक करो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 100 क्यू प्लस 1 क्यू, नो माइनस आएगा यहाँ, तो माइनस 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई 1, 100 माइनस 1, है ना, है ना, यही तो होगा। अच्छा ये क्या लिखा है बेटा, 10 लाख, ये -1, ये लिखा है 300, और 300 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 100 से, तो 30,000 हो गया, माइनस 300 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो पहले तो यार देखो ये जो था एक जीरो और होगी यहाँ पे। अब 10 लाख से 30,000 चला जाएगा तो 9,70,000 तो होगा, यस और नो। साथ में 300 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9,70,300। एक 1 और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 299 होगा। सो दिस इज द आंसर। ऐसे कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना आसानी से, इजी लग रहा होगा। तो ये क्वेश्चन 7 जो था, ये बाकी इसके पार्ट है, 2 या 3 पार्ट होंगे, वो आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसको होमवर्क में करना, ये इजी है, ये इस क्वेश्चन को हम इजी क्वेश्चन में ही कंसीडर करते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होती है, ठीक है। तो इनको आइडेंटिटी से करना, आइडेंटिटी आपको लर्न होती है अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² B प्लस 6AB² है। और इसी का एक सेकंड पार्ट देख लेते हैं।
सेकेंड पार्ट 8AQ माइनस BQ 12A² प्लस 6AB²। ये भी देख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ करते हैं। क्या करना है देखो ध्यान से, पहले ये देखा करो क्यूब में है क्या ये 2A का होल क्यूब लिखा है और ये B का होल क्यूब लिखा है। अब बाकी का जो क्या होता है आप कुछ नहीं किया करो, बस थोड़ा सा अपने दिमाग में पेशेंस रख के एक चीज़ देखो, ये 2A है और ये B है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2AB। 2AB क्या होगा बच्चों 2AB होगा। और 2AB में आप एक काम करो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, इतना जब क्यूब है तो 3 का, स्क्वायर है तो 2 का, तो 3 का और मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिला 6AB। 6AB इससे कॉमन लो तो क्या मिलेगा यहां पे 2A प्लस इससे भी 6AB कॉमन लो तो सिर्फ B मिलेगा। वैसे तो ये यही सॉल्व हो चुका, लेकिन आपको एक स्टेप और ले रहा हूं, ठीक है। क्यूब है ये, आप यहां 3 और अलग कर लो तो ये हो गया 2AB और ये हो गया 2A प्लस B। अब जरा देख के बताओ, ऐसा नहीं लग रहा ये x³ प्लस y³ प्लस 3xy प्लस y हो, मतलब 2A प्लस B का होल क्यूब लिखा हो। और अगर इसके हमें फैक्टर करने हैं तो हम क्या 2A प्लस B और 2A प्लस B लिख सकते हैं, दे आर द फैक्टर्स। ओके, दे आर द फैक्टर्स। अच्छा इस क्वेश्चन को भी देख लो, इस क्वेश्चन को भी देख लो, क्या ये हमारा 2A होल क्यूब माइनस BQ, यही क्वेश्चन तो लिखा है यार, डिक्टो है, तो इससे माइनस 6AB A² है ना, AB आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा 2A माइनस B, तो ये हो गया 2A माइनस B का होल क्यूब, 2A माइनस B का होल क्यूब। ये भी बहुत इजी था, ये भी बहुत इजी था, सेम क्वेश्चन लिख के दे दिया यार उन्होंने, कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं, और देख लेते हैं जरा, तो क्वेश्चन नंबर 9 इसी के देखते हैं, और इसी में बहुत सारे पार्ट हैं। इसका जो 4th पार्ट है वो देख लेते हैं। 64AQ माइनस 27 BQ 144A² प्लस 108 AB²। हाँ इसको देख लेते हैं बच्चों ये तो 4A का होल क्यू लिखा है और ये 3B का होल क्यू लिखा है, और हमने कहा था इन दोनों का 3 से मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लो, हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना मिलेगा, 9 4 जा 36 कॉमन लेना है, और AB भी, तो 36 AB कॉमन ले लिया आपने। तो आप बताओ 144 से जब 36 कॉमन आएगा तो 4 बचेगा, क्या बचेगा मैं बताऊं, ये बचेगा, ये बचेगा, हर बार देख लो हर आइडेंटिटी में यही बच रहा है, यहाँ A बचेगा, और यहाँ पे जब तुम इससे लोगे 36AB तो यहाँ बचेगा 3B। कहीं और से नहीं ला रहा मैं, इसी से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई अपना गणित नहीं लगा रहा बहुत बड़ा, कि नहीं मैं कोई बहुत बड़ा गणित लगा के उसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसी से निकाल लेता हूँ, इसी को देख के लिख देता हूँ। और आपको लगता है अरे सर ने तो कॉमन ले लिया, अरे वाह, अरे सर को तो देखो 36 की टेबल भी आती है। कोई टेबल लेवल नहीं, मैंने ये नंबर उठा के रख दिए, मुझे इसका लॉजिक पता है, क्योंकि आइडेंटिटी में भी तो यही होता है, आइडेंटिटी में भी तो यही होता है, यहाँ A होता है, यहाँ B होता है, यहाँ 3AB होता है, यहाँ A और B होता है। यहाँ अगर माइनस की तो मक्खी थी काट लेती तो आफत हो जाती, सूजन आ जाती, क्यों एक्शन बढ़ गया, एक्शन आ गया भाई, मक्खी आ गई, पीली वाली मक्खी थी, बहुत डेंजर होती है, क्यों बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। हाँ क्वेश्चन उसको पसंद नहीं आया, मेरा मेथड लग रहा है ध्यान दो इस पर। 4A होल क्यूब माइनस 3B माइनस, इसमें 3 क्या कर लो, 3 को स्प्लिट कर लो, ठीक है, 3 फैक्टर के टर्म में लिख लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। हम यही लिख सकते हैं 4A मल्टीप्लाई B 3B, तो देखो आप 4A माइनस 3B लिखा है कि नहीं, यही चीज़ लिखी है ना, ऊपर भी यही चीज़ लिखी है, तो क्या ये 4A माइनस 3B का होल क्यों नहीं हो गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये भी एक आंसर मिल गया लोग, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का।
फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट 27 PQ 100 216 9/2 P² प्लस 1/4 P। हाँ, ये भी कर लेते हैं हम लोग। ये 3P होल क्यू लिखा है और ये बच्चों 1/6 का होल क्यू लिखा है ना। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बताना हमको। इन दोनों का प्रोडक्ट P/2 होगा ना। P/2 का मल्टीप्लाई 3 से कर लो तो 3P/2 होगा। तो 3P/2 कॉमन ले लो, 3P/2 कॉमन ले लो। ध्यान से देखना क्या होने वाला है। जब तुमने 3P/2 कॉमन ले लिया इससे, इन दोनों से, तो यहां क्या बचा बताओ, यहां क्या बचा? ज़्यादा सोच रहे हो क्या? यही तो बचेगा, बता भी दिया है। माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ भी माइनस। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ भी मत ज़्यादा सोचो बच्चों, 1/6 बचेगा, ठीक है, यही बचेगा, है ना। तो क्या है ये, देखो ध्यान से, 3P होल क्यू माइनस 1/6 होल क्यू माइनस, अच्छा मैं 3 को अलग लिख लूँ और P 3 का मल्टीप्लाई करके 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से, बच्चों ध्यान से देखना, 3 से डिवाइड भी कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया। तो आप खुद बताओ हमको, ये 3P लिखा है, ये 1/6 लिखा है, ये 3 है, ये 3P है, ये 1/6 ही तो लिखा है। तो क्या ये ऐसे नहीं लिखा AQ माइनस BQ माइनस 3A, अगर ये A है तो ये A इंटू B है ना, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, तो ये हो जाएगा 3P माइनस 1/6 का होल क्यू, सॉरी। आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों आपको बन जाएगा आराम से, है ना। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं करना पड़ रहा हमको। तो देखो, जो हमें बाकी क्वेश्चन जो इसके बचे हुए हैं, जैसे 9 क्वेश्चन हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, उनको कैसे करना। देखो 9 नंबर है उसमें कह रहा है वेरीफाई करो। अच्छा, वेरीफाई करने का मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर हो, मतलब प्रूव इक्वल हो दोनों के दोनों, ये वेरीफाई करना है। तो बच्चों देखो, इसमें वेरीफाई करने के 2 तरीके होते हैं, या तो